दुनिया और भारत के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। ये चुनौती लाल सागर में हूती विद्रोहियों के कारण दी जा रही है, क्योंकि हूती विद्रोही लगातार अपने इलाके से पार होने वाले समुद्री जहाजों को निशाना बना रहे हैं और इसके कारण कई ऐसी कंपनियां हैं जो अब उस रास्ते से गुजरने से इनकार कर रही हैं, यानी कि वो उस रास्ते अपना व्यापार नहीं करना चाहती। इससे दुनिया के कई देशों के सामने महंगाई, सामानों की डिलीवरी में देरी की चिंता सामने खड़ी हो गई है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ने बताया कि 18 दिसंबर को उसे यमन के मोखा बंदरगाह में 30 समुद्री मील दक्षिण में बाब अल मंडब जल डमरू मध्य के आसपास एक घटना की रिपोर्ट मिली। यूके एमटीओ के एक सलाहकार ने बताया कि जहाज के एक क्वार्टर से 2 समुद्री मील दूर पानी में संभावित विस्फोट हुआ। लाल सागर में जहाजों पर ईरान गठबंधन वाले यमन हूती आतंकियों का समूह लगातार हमले कर रहा है और समुद्री व्यापार को बाधित कर रहा है, क्योंकि प्रमुख वैश्विक माल ढुलाई कंपनियां स्वेज नहर से बचने के लिए केप ऑफ गुड होप के आसपास फिर से घूम रही हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि दक्षिणी लाल सागर में एक जहाज पर हूती नियंत्रित क्षेत्र से कई प्रोजेक्टाइल दागे गए। 20 नवंबर 2023 को यमन के हूतियों ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें 7 अक्टूबर से गाजा पर इजरायली हमले के विरोध में दक्षिणी लाल सागर में हथियारबंद लोगों ने एक हेलीकॉप्टर से उतरते हुए एक मालवाहक जहाज जो भारत की तरफ आ रहा था उसे जब्त कर लिया गया था। उनका यह कहना है कि इस रूट के जरिए जो लोग भी इजराइल से जुड़कर किसी भी तरीके से कारोबार करेंगे वो उन पर लगातार हमला करेंगे। हूती विद्रोही लाल सागर पर शिपिंग ले जाने वाले जहाजों पर हमला कर रहे हैं और इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल दाग रहे हैं। यमन के अधिकांश हिस्से पर शासन करने वाले हूतियों ने कहा है कि वो अपना हमला तब तक जारी रखेंगे जब तक इजराइल गाजा पट्टी में अपना आक्रमण बंद नहीं कर देता। हालांकि हाल में हुए हमले की जिम्मेदारी तो किसी ने नहीं ली है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि एमएससी, मैर्कसेक सहित कई प्रमुख कंपनियों ने अफ्रीका के चारों ओर नौकायन करना शुरू कर दिया है, जिससे लागत और देरी दोनों बढ़ रही है। आने वाले हफ्तों में ये परेशानी बढ़ने की और भी उम्मीद है, क्योंकि कई बड़ी कंपनियां उस रूट से अब अपना कारोबार नहीं करना चाहती। संयुक्त रूप से जिन कंपनियों ने जहाज का मार्ग बदल दिया है वो वैश्विक कंटेनर शिपिंग बाजार में लगभग आधे हिस्से पर नियंत्रण रखती हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लाल सागर से बचने से यात्रा में अधिक समय लगने के कारण लागत जो है वो और अधिक हो रही है। विश्व शिपिंग यातायात का लगभग 15% स्वेज नहर के माध्यम से होता है, जो यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा शिपिंग मार्ग है। नौवाहन हमलों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों को एक टास्क फोर्स पर चर्चा करने के लिए मजबूर किया है जो लाल सागर मार्गों की रक्षा करेगा। ये एक ऐसा कदम है जिसके बारे में अमेरिका और इजराइल के कट्टर दुश्मन ईरान ने चेतावनी दी है कि ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। ये चिंता भारत के लिए भी बहुत बड़ी है, क्योंकि भारत स्वेज नहर के रास्ते यूरोप को फूड प्रोडक्ट्स, एपरल और इलेक्ट्रॉनिक सामान एक्सपोर्ट करता है। इस रास्ते बड़ी मात्रा में कच्चे तेल आयात होते हैं। अगर ये संकट गहराया तो खासकर रूस से होने वाले कच्चे तेल के आयात पर असर पड़ेगा। रूस से आ रहा तेल स्वेज नहर के रास्ते आता है। अगर वहां संघर्ष बढ़ा तो भारत को वैकल्पिक रास्ते खोजने होंगे, जो भारत के लिए भी वक्त ज्यादा लेंगे और इसकी लागत को भी बढ़ा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।